नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसको कितने रूप में क्लासिफाई किया गया और क्लासिफिकेशन जो किया गया तो उनके बेसिस क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेनली दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है एक कार्बो और दूसरा हाइड्रेट। कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट कहने का मतलब है वाटर, यानी कि जिसके अंदर वाटर का मतलब है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके भी मॉलिक्यूल रहे। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों एलिमेंट से, इस तीन तरह के एटम से मिलके जो एक कंपाउंड बनता है, जो एक यौगिक तैयार होता है, उसी चीज़ को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कई तरह के ग्रुप बनते हैं जो एक कंपाउंड को बनाने में यूज़ होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाता है और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तरह तरह के ग्रुप बनते हैं और इन्हीं ग्रुप के मदद से जो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप का कंपाउंड्स हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर अटैच होता है, इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की या तो एल्डिहाइडिक का होता है या फिर कीटोनिक ग्रुप से ये कंपाउंड मिलकर बना होता है। अब एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है, इसको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री देखना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े एक बार, उसमें आपको एल्डिहाइड या कीटोन के बारे में ईजिली पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और कीटोन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए इसका डिफिनीशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड्स, यानी कि ये एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप से बना हुआ एक कंपाउंड है विद सम नंबर ऑफ ऑक्सीड्रिलिक ग्रुप। ऑक्सीड्रिलिक ग्रुप कहने का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोक्सी जो फंक्शनल ग्रुप है उस एल्डिहाइड के साथ अटैच हो या कीटोन के साथ अटैच हो, बहुत सारे उसके चेन बन जाए, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब, शॉर्ट में इसको कार्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये मेनली दो रूप में किया गया है। एक तो कार्बोहाइड्रेट का जो अपना केमिकल स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे किया गया है और दूसरा है उसका फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उस बेसिस पे किया गया है। तो आमतौर पे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन के रूप में उसको समझते हैं, जानते हैं, सुने रहते हैं, लेकिन केमिकल रूप के बारे में कम सुने रहते हैं। तो आज हम इन दोनों क्लासिफिकेशन को समझेंगे, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन एक केमिकल बेसिस पे किया गया है और एक फिजियोलॉजिकल बेसिस पे किया गया है। केमिकल बेसिस पे तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर केवल एक ही सैकेराइड्स हो। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सैकेराइड्स का मतलब एक ग्रुप है जो कार्बोहाइड्रेट का है, फंक्शन डेरिवेटिव है, जो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं। तो मोनोसैकेराइड यानी जिसके अंदर एक ही केवल सैकेराइड ग्रुप होते हैं उनको हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं और इसको सिंपली शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे बनते हैं? ये फाउंड बाय ओनली वन पॉलीसैकेराइड्स एल्डिहाइड, ये एसिडिक या कीटोनिक यूनिट्स, यानी केवल ये एक ही ग्रुप होता है और एक ही कंपाउंड से मिलकर बना होता है, इसके कई सारे चेन नहीं होते। अब दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कहने का मतलब है कि जिसके अंदर एक से अधिक हो, जैसे कि दो ग्रुप हो, तीन हो, चार हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स ग्रुप। यानी कि जिसके अंदर एक से अधिक और चार से कम हो, चार या चार से कम हो, तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स बोल दीजिए। फाउंड बाय शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, ये छोटे चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? एक ऐसा जिसके अंदर पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन जो भी आ रहा है उसको हम पॉली बोलते हैं, एक से अधिक जो भी कुछ हो। सैकेराइड मतलब सैकेराइड ग्रुप, यानी जो जिसके अंदर एक से अधिक सैकेराइड हो उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 20 to 10⁻7 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, यानी कि मोनोसैकेराइड्स का यूनिट उसमें 20 से लेके 10⁻7 तक, 10⁻7 तक
ये हो सकता है, इसके इतने सारे यूनिट्स हो सकते हैं। यानी उसका अपना एक प्रॉपर चेन बना लेता है, और वो जो चेन बनता है, चेन बनने के बाद जो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसी को अलग अलग रूपों में हम इसको सैकराइड्स के नाम से बोलते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड के भी नाम से बोला जाता है केमिकल नेम में, और इसको मोनो ओलिगो या पॉलीसैकराइड के नाम से जाना जाता है। अब इसको फिजियोलॉजिकल यानी कि इसके फंक्शन के बेसिस पे अगर देखें तो मेनली 4 रूप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। फिर इसको दूसरा एक क्लासिफिकेशन किया गया जिसमें अवेलेबल एंड नेक्स्ट है नॉट अवेलेबल। सिंपल वो कहलाता है जिसके अंदर मोनो या डाई ट्राई या टेट्रासैकराइड्स, यानी जिसके अंदर केवल 1 सैकराइड या 2 सैकराइड या 3 सैकराइड या 4 सैकराइड, यानी 1 से लेकर 4 सैकराइड तक के जो कंपाउंड्स हैं वो सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, सिंपल सैकराइड कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है पॉलीसैकराइड्स, यानी जिसके अंदर 4 से अधिक, या यूँ कहें पॉलीसैकराइड का मतलब 1 से अधिक कोई हो जाता है तो उसको हम पॉली बोलते हैं, लेकिन 4 तक है तो सिंपल कहेंगे। तो उससे अधिक जो सैकराइड ग्रुप जिसमें ज़्यादा होगा, पॉली का मतलब मोर देन 1 होता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सैकराइड ग्रुप या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब जो अवेलेबल ईजिली हो जाता है, और वो जैसे कि ये सारे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रीन, ये सारा कुछ हमारी बॉडी में ईजिली अवेलेबल रहता है, तो ये अवेलेबल कहलाते हैं। और दूसरा जो हमारे बॉडी में ईजिली नॉट अवेलेबल रहता है, एनिमल्स में या किसी और चीज़ में पाए जाते हैं, तो उसको हम नॉट अवेलेबल ग्रुप में डालते हैं, जैसे जाइलोज, लैक्टुलोज। हमारे बॉडी में भी कुछ पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं इसमें। रैफिनोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये सारे ऐसे हैं, सारे के सारे ये कार्बोहाइड्रेट्स के ही ग्रुप हैं, और किसी के ग्रुप मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के ही डेरिवेटिव है, लेकिन ये हमारी बॉडी में इजीली अवेलेबल नहीं होते, और होते हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, कम क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको नॉट अवेलेबल के रूप में कहा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बस यही है, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी नहीं है, एक कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप से बना हुआ एक कंपाउंड है, और उसके 2 रूपों में 2 अलग अलग बेसिस, केमिकल नेचर के बेसिस पे और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।